யூடியூபர் முத்தாரை கைது செய். தமிழக அரசே, தமிழக அரசே கைது செய், கைது செய், கைது செய், கைது செய். ஆனால் சமுதாயத்தை இழிவாக பேசின முத்தாரை கைது செய், கைது செய், கைது செய். கல்வி கண்டு வந்த காமராஜரை இழிவுபடுத்திய முத்தாரை கைது செய், கைது செய், கைது செய், கைது செய், கைது செய். अरेस्ट तो करना जरूरी है। क्या है ना, हम लोग यही काम के लिए तो हम लोग तमिल जो तमिलनाडु में जो विषय हो रहा है वो मामूली सी विषय नहीं है। பந்த் பண்ணணும். எல்லாருமே அதுதான் வேண்டுகோளை கொடுக்குறோம். சரியா? ஏன்னா வந்து ஒரு தவறா ஒரு சமுதாயத்தோட பத்தி அசிங்கமா பேசுறதுக்கு உரிமையே கிடையாது. आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। कभी बाबा साहब के शान में अपना अपमान किया जाता है तो कभी गांधी जी पर अपमान किया जाता है, कभी शिवाजी महाराज पर अपमान किया जाता है। सरकार क्यों नहीं ऐसे कानून बनाती कि कोई अगर किसी महापुरुष पर अपमान करे तो उसे सीधा सजा मिले, उसे फांसी की सजा दे दी जाए, क्योंकि महापुरुषों पर अपमान करने का ट्रेंड बन चुका है। आज यही बात को लेकर नाडर समाज यहाँ जमा है और इनके महापुरुष को यानी कि अगर हम बात करें भारत रत्न कर्मवीर किंग मेकर के कामराज जी को मान किया गया है और वो भी एक यूट्यूबर ने किया है, उसका नाम मुख्तार बताया जा रहा है। ऐसे शख्स को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसी को लेकर आज नाडर समाज यहाँ पर खड़ा है और ये चाहता है कि उसे कैद किया जाए, उसे सजा दी जाए। उन्हीं से जानते हैं, कामराज स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ हैं, जानेंगे सर क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पर आज जमा है और किस तरह का ये विरोध है? आपने बोला एक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, वो आदमी आज उसका कानून से वो आदमी से खाली बनाया, वो आदमी का कानून से चलता नहीं। आज वो आदमी का कानून चलता था, ये मोहब्बत नहीं आता था। क्यों ये बोलना चाहता हूँ, और बाबा साहब का नाम से बोलने से मैं ये पहला बात करता हूँ। और बाबा साहब भी इसका कामराज के बारे में बहुत कुछ किया, लेकिन आज हमारे तमिलनाडु में इंडिया में भी बाबा साहब का बनाया काम नहीं हो रहा है। ये तो आप देखते कि नहीं देख रहे हैं। आज ऐसा हमारा कामराज है, वो भी बेचारा गरीब का पैदाश हुआ। नहीं, हमने तो सुना है कि जब वो इस दुनिया से गए तो उनके पास सिर्फ बदन के ऊपर कपड़ा था, बाकी कुछ भी नहीं था उनके पास। कपड़ा था, दो ऐसे महापुरुष का जब कोई अपमान करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरा 2 फील्ड था, उसको खुद का घर नहीं था, वहां के घर में रहता था। वो गाड़ी भी है ना, वो पार्टी का गाड़ी चल रहा था, गाड़ी में उसको खुद का गाड़ी नहीं था। उसका गाड़ी किसका है? तुम्हारा पार्टी कांग्रेस का पार्टी का गाड़ी था, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। हाँ, पार्टी का गाड़ी था, घर भी उसका खुद का नहीं, घर का वाड़े पे था। और उसके माँ रहता था गांव में, उसके माँ के घर में जाके वो टाइम पे चीफ मिनिस्टर था, उसका काम कोई नहीं कि नल लगेगा करके, ये घर में मिलने के गया था। वो बोला तुम्हारे घर में नल कैसे आया, माँ को पूछा, वो ऐसा लगा ही गया। उसको बोला, उनको बुलाया, पहले उसको निकालो। दूसरा के घर में नहीं लाया, अब चलेगा हमारा घर में नहीं लगा करने का, उसके घर में निकालने के बोला घर में उसका ऑफिसर को। ऐसा आदमी मिलेगा क्या, बोलिए? और दूसरा 2 साल बोला ना आपको, 9 साल उसने ये था। और भारत रत्न को उसको 76 में उसको ये मिला, अवार्ड मिला। वो आदमी ऐसा गंदा बात किया, हमारे जमात की भी ऐसा गंदा करा लिया। उसका बारे में यहाँ पे भी बोलता हूँ, उसका अरेस्ट होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड क्या है, किसके गलत करने के लिए होता क्या? बाबा साहब का नाम लिया आपने, इसलिए मैं बार बार बाबा साहब को बोलूंगा। उसका आप करना, उनके कानून में क्या लिखा, उसको चलना चाहिए ना, किधर कर रहा है? ये जो तमिलनाडु में जो विषय हो रहा है वो मामूली सी विषय नहीं है। ज़्यादा करके हमारा जो अध्यक्ष है कामराज जी, उन्होंने किंग मेकर था, 2 पंत प्रधान को उन्होंने खड़ा किया और 5 साल राष्ट्र अध्यक्ष था कांग्रेस का। तमिलनाडु में 9 साल सीएम था। तब कि समाज सेवा करना है तो सीएम पद को छोड़ के उन्होंने बाहर आके रास्ते में आके
त्याग पत्र दिया, सीएम का त्याग पत्र दे के समाज में आके समाज के लिए काम किया। वैसा एक नेता था कामराज जी। और अभी जो 50 साल के अंदर तमिलनाडु के अंदर ये द्राविड़ पारंपर्य में हो गया। ये द्राविड़ लोग क्या चाहता है कि ये कामराज जी का नाम मिटना मांगता है। उनका जो द्राविड़ का नेता है पेरियार, करुणानिधि, ये लोग का नाम आगे आना मांगता है करके गली गली में जाके पेरियार का नाम, करुणानिधि का नाम सब रख के ऐसा कलंक कर रहे, पेरुंदलवर कामराज का नाम को कलंक कर रहे। ये हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा नाडा समाज के ऊपर होने वाला अन्याय है। ये हमारा नाडा समाज को दबाव कर रहे। तमिलनाडु में जितना भी स्कूल है, कॉलेजेस है, वो पूरा पेरुंदलवर कामराज ने उन्होंने स्थापना किया था। उनके माध्यम से जो भी तमिलनाडु के बच्चे लोग हैं, आज जो IAS IPS डॉक्टर लोग, सभी लोग उन्होंने जो शिक्षण दिया वो शिक्षण में पढ़ाई करके आया हुआ लोग है। इसके लिए अभी उनको कामराज जी को नाम दबाने के लिए, उनका नाम कलंक करने के लिए ये द्राविड़ लोग ऐसा कर रहे हैं। ये जो मुख्तार है ये द्राविड़ के अंक है, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। बीच में तमिलनाडु के अंदर 3 यूट्यूबर के ऊपर तमिलनाडु के पुलिस वाले ने एक्शन लिया था। मगर जिस मुख्तार के ऊपर पूरा तमिलनाडु में नाडा समाज में हर एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया है। आज तक ये FIR तमिलनाडु गवर्नमेंट आज तक किया नहीं। इसके लिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि इलेक्शन आएगा तो कामराज जी का फोटो लगा देते हैं। बोल रहे कामराज जी का जो राष्ट्र था, जो उन्होंने जैसा राज किया वैसा राज हम लोग देंगे करके इलेक्शन का टाइम कामराज जी का फोटो ला रहा है, मगर उसके बाद में उसको भूल जाता है। इसके लिए हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो दलितों के भगवान जैसे हैं, उसी तरह के कामराजन जो है वो नाडर समाज के भगवान जैसे हैं। और उन भगवान का जब अपमान होगा तो ये भक्त खामोश नहीं बैठेंगे। காமராஜர் ஒரு நல்ல மனுஷர். அவர் வந்து ஒரு தனி மனுஷன் கிடையாது. ஒரு பெரிய கூட்டமே அவரை நம்பி இருக்கு. அவரால் எத்தனை மக்களுக்கும் எத்தனை சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு அவர் எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்காரு. அதனால் எவ்வளோ பேர் நல்ல நல்ல நிலைமையில் இருக்காங்க. இதுக்கு காரணமாக இருக்கிற அவரை இப்படி அவதூறாக பேசின அந்த முத்தாரை எப்படியாவது கைது செய்யணும். அவரை இழிவாக பேசின அந்த முத்தாரை ஒரு முட்டாள் முத்தார்னு தான் சொல்லணும். அவரை எப்படியாவது அரெஸ்ட் பண்ணணும். தமிழ்நாடு அரசு அதுக்கான நடவடிக்கை கண்டிப்பாக எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவரோட யூடியூப் சேனலை கண்டிப்பா பந்த் பண்ணணும். எல்லாருமே அதுதான் வேண்டுகோளை கொடுக்குறோம். சரியா? ஏன்னா வந்து ஒரு தவறா ஒரு சமுதாயத்தோட பத்தி அசிங்கமா பேசுறதுக்கு உரிமையே கிடையாது. அப்படி இருக்கிற போது இப்படி தேவையில்லாம நாடார் சமுதாயங்கிறது குறிப்பிட்டு அவர் தவறுதலா பேசுறது கண்டிக்கத்தக்கது. அதுக்கு சப்போர்ட்டா கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதுவும் எவ்வளவு பெரிய தப்பு. அந்த தமிழ்நாடு அரசு ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல கண்டிப்பா இதை கண்டிக்கணும். அந்த முட்டாள் முத்தாரை உடனே கைது செய்யுமாறு நாங்கள் முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோள் வைத்துக் கொள்கிறோம். ये मांग तो उठनी चाहिए और जायज है कि ऐसे लोगों का यूट्यूब बंद कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को सड़क पर आकर और किसी का अपमान ना करने देना चाहिए। क्या हुआ क्या था आखिर? वो जो यूट्यूबर है, पेड यूट्यूबर है, पैसा लेके किसके बारे में भी कुछ भी बात करने वाला एक गंदा यूट्यूबर है। वो जो जिसका नाम लिया वो कामराज जी का नाम लिया, कामराज जी के बारे में गलत बोला। और जो नाडार समाज है, नाडार समाज तमिलनाडु में पिछड़ा हुआ समाज था। वो अपना खुद का मेहनत में सबसे पहला आगे एक समाज है। उनका हर बिजनेस और धंधा में नंबर 1 है। अभी गवर्नमेंट को टैक्स भरने वाले में और ज़्यादा से ज़्यादा कामगार को काम देने वाला समाज है नाडार समाज। उस समाज की भी गंदा बोला हो। ऐसा यूट्यूबर को पब्लिक का सामने में चप्पल से मारना चाहिए और उनका यूट्यूब बंद होना चाहिए। अब सरकार से क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? सरकार को ऐसा गंदा आदमी को चुप के निकाल के उसको अरेस्ट करने का, सजा देने का और उनका यूट्यूब बंद होना चाहिए। उनको अरेस्ट होने सजा देना चाहिए। हमारे व्यापारी कम्युनिटी है, हम किसी का ये करने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो भगवान है, हमारा जो पहचान है, उनको तुम गाली वाली देख के बुरा बोल के बर्दाश्त नहीं होगा। आज एक नमूना है। आज मुंबई में हम रहता है पेट भरने के लिए हम लोग जो आया, फिर भी हमारा जो नेता को गाली दिया, गलत बोला, उसके खिलाफ आज हम लोग ने एक नमूना है। अगर इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करता है, ऐसा आंदोलन तमिलनाडु में पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा था। हम लोग बड़ा लेवल में इधर आजाद मैन में भी बड़ा लोग को जमा करके करने का पीछे डिसीजन लिया है। हमने सुना है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ FIR भी करने वाले हैं। अब करेगा, जरूर करेगा, है ना? उसको जाके FIR में जरूर करेगा। இந்த முகமது முக்தார் என்பவர் நாளாந்தர அரசியல் வேலைக்காக பணம் வாங்கி கொண்டு எங்களது பாரத ரத்னா காமராஜர் அவர்களுடைய பேருக்கும் புகழுக்கும் அவர் பிறந்த சமுதாயத்துக்கும் களங்கம் விளைவிக்குமாறு
ஏற்படுத்திய அந்த பேட்டியும் அந்த டெலிகாஸ்டும் எங்கள் அனைவருடைய மனதையும் புண்படுத்தி இருப்பதால் நாங்கள் வியாபார சமூகத்தினரை சேர்ந்த எங்கள் நாடார்குல மக்கள் அனைவரும் எங்களுடைய பெருந்தலைவர் காமராஜரை இழிவுபடுத்திய ஒரே நோக்கத்திற்காக நாங்கள் எல்லாம் கொதித்தெழுந்து இன்று போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். தட்சிண மர நாடார் சங்கம் மும்பை கிளை ஏற்பாடு செய்த இந்த அருமையான ஒரு போராட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்ற தாய்மார்கள், என் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இந்த விழிப்பு இருக்கிறது இயற்கையான அவங்களுடைய மரபணுவிலேயே வந்தது. எங்களுடைய காமராஜர் பாண்டியர்களின் தொடர்ச்சியாக தமிழ் பரம்பரையில் தமிழ் அரசனாக எப்படி ஆள வேண்டும் மக்களை என்று ஆண்டு காட்டிய ஒரு பெரும் தலைவர் பாரத ரத்னா கே காமராஜர். அவருடைய புகழ் ஓங்குக, அவருடைய புகழ் ஓங்குக. கைது செய், 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 கைது செய். தமிழக அரசே, தமிழக அரசே, தமிழக அரசே, தமிழக அரசே, தமிழக அரசே, முட்டாள் முக்தாரை கைது செய், தமிழக அரசே, முட்டாள் முக்தாரை கைது செய், முட்டாள் முக்தாரை கைது செய். एक ही मांग, एक ही आवाज के मुख्तार अहमद को सजा मिलनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए और सबसे ज्यादा उनके YouTube को बंद करना चाहिए, क्योंकि इस YouTube से भ्रम पैदा हो रहा है. ऐसा ना हो कि किसी समुदाय में आपस में हिंसा हो जाए और उसका जिम्मेदार फिर सरकार होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को कैद नहीं किया जाएगा तो ये बात बढ़ सकती है. आज मुंबई में और कई जगह पर ऐसे छोटे छोटे आंदोलन लिए जा रहे हैं. कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि अभी तो ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जब ये समुदाय ऊपर उठेगा तो हर जगह आंदोलन होगा और जब हर जगह आंदोलन होगा तो इसका नुकसान सरकार को होगा. आज तक के लिए इतना ही. देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया.